हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई नाराज़ है आपसे तो क्यों नाराज़ है ये जानने की कोशिश करेंगे, उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी का आपको शायद पता नहीं चल रहा। तो टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। 1 2 3 4 और ये 5। वैसे तो हम सब की ज़िंदगी रंग भरी रहती है, मतलब कई सारे इमोशंस तो होते ही हैं, लेकिन आई विश यू ऑल हैप्पी होली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in universe that all will be well। तो इस पर्सन की कई सारे विशेष हैं, जैसे 9 कप्स है यहाँ पे, हर एक कप में उनकी एक एक विश है। वैसे ही शायद उन्होंने आपको भी अपनी किसी विश के बारे में बताया है। अब उनकी विश क्या है ये तो आपको अच्छे से पता, लेकिन शायद उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस विश को कंप्लीट करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी एक हाँ हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब ये 9 है, 9 ऑफ कप्स का तो एक ही सिर्फ नंबर यहाँ पे कम है। हो सकता है आपके हाँ कहने की देर है किसी बात के लिए, तो उसी हाँ का शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, थोड़ा सा स्टबन भी फील कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िद पे अड़े हैं कि तुम बोल दोगे या तुम बोल दोगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरह का कुछ है उनकी तरफ से। शायद उसी के लिए ये वेट कर रहे हैं और उसी इंतज़ार की वजह से शायद ये नाराज़ है कि कब तक आखिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। रोमांटिक, फ्लर्टिशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry। तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस मिसिंग है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन घोड़े पे बैठ के दौड़ा चला आ रहा है अपना कप लेके, वैसे ही शायद उन्हें इंतज़ार है आपकी तरफ से ऐसी ही कोई एक्शन का। यानी कि उन्हें लगता है कि आपको जब भी उनकी याद आती है तो आप ऐसे भाग के उनकी तरफ आने की, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते, ना ही शायद उनको मिलने के लिए पूछते हैं। तो शायद इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा है। उन्हें लगता है कि जैसे मेरे मन में आया तो मैं ये चला अपने पर्सन से मिलने, वैसा शायद आपकी तरफ से नहीं हो रहा। और ये जो वाटर है, इस कप में भी वाटर है, यहाँ पीछे भी वाटरफॉल है और ये पानी में से दौड़ता चला आ रहा है। तो ये यही बताता है कार्ड कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं और सोचते सोचते इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वाटर साइन। तो उन्हें लगता है शायद आप उनके लिए इतना रोमांटिक या फिर ऐसा प्यार भरा कुछ सोचते नहीं है, जिसकी वजह से आपका मन नहीं करता शायद उनसे मिलने का, और ये सोच के शायद उन्हें गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। स्कॉलरिटी, cheerful, dependable, mischievous, time to get to work, an excellent opportunity presents itself, happy news about your career, promotions और scholarships, a new area of study। तो जैसे पेज की एनर्जी में ये पर्सन है, यानी कि जैसे इस लड़की को मान लीजिए ये सब स्टडी कंप्लीट करना है, इतनी सब किताबें पढ़नी है, पीछे और भी किताबें हैं, ये जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन इसका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली कोई भी बता सकता है कि ये सोच में डूबी है और ये किसके ख्यालों में खोई होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आपके पर्सन
शायद आपको ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, लेकिन उनका दिल जो है वो आपके बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से शायद उनका काम में मन नहीं लगता। और यही वजह है शायद उनके गुस्से की कि उन्हें लगता है मैं इतना सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या उसको ये समझ नहीं आता कि आई एम थिंकिंग अबाउट हिम और आई एम थिंकिंग अबाउट हर। तो वो इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करे कि उन्हें लग रहा है कि आपको शायद उनकी याद ही नहीं आती, जिस वजह से शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं उनकी तरफ रीच आउट हो रहा, कुछ भी नहीं शायद वो महसूस कर रहे। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ psychic abilities और spiritual insights, a love letter, a new home। तो शायद जैसे ये पर्सन हाथ में कप लेके सिर्फ इंतज़ार कर रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन दिन रात आपके राहों में आंखें बिछाए बैठे हैं। उन्हें लगता है बस एक लव लेटर यानी कि एक प्यार भरा मैसेज आपकी तरफ से उन्हें मिल जाए, बस हो गया उनका काम। और ये चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस यानी कि आप उनके बारे में इमोशनली क्या फील करते हैं या करती है वो उन्हें बताएं, ताकि ये उस रोमांटिक रिलेशनशिप को फील कर पाए। और आपकी तरफ डीप अट्रैक्शन तो है ही इनका, लेकिन उन्हें लगता है आप अपनी तरफ से उन्हें ये एहसास करने से रोकती हैं या रोकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गुस्सा है कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ फील करती हो या करते हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। मेरा जो भी रिएक्शन है वो बाद में होगा, लेकिन तुम एटलीस्ट बोलो तो सही। तो इस तरह का कुछ हो रहा है, शायद आप अपने जज्बात उनके सामने रिवील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये नाराज हैं। नेक्स्ट द चैरियट, सभी के सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट वाटर साइन है। ये तो कैंसर का कार्ड होता है स्पेशली, यानी कि कर्क राशि, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो ये पर्सन जैसे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये रथ लेके ही आगे बढ़ रहा है, और ये रथ जमीन पे नहीं आसमान में आगे घोड़े ये दौड़ रहे हैं। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन सिर्फ आपके इशारे के लिए रुके हुए हैं, आप बस एक इशारा कर दे, ये पर्सन पूरी तैयारी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और शायद इस बग्गी में आते वक्त ये आपको लेके आना चाहते हैं। तो इस तरह की शायद कुछ ये तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है करियर वगैरह से भी कुछ कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन ले तो ये कुछ करे, और जो शायद हो नहीं रहा है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पास्ट एक्शन, तो आप दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, रिसेंटली भी कुछ हुआ हो सकता है उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया था या फिर आपने कुछ मना किया था किसी बात के लिए, तो उन बातों के बारे में सोचते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट है तो चेंज, तो ये इस फेज में चेंज चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों नो कम्युनिकेशन जोन में हैं तो ये चाहते हैं इस जोन से आप बाहर आए। ये चेंज उन्हें चाहिए जो मिल नहीं रहा, और ये चेंज कब पॉसिबल होगा, अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज उन्हें सेंड करेंगे या फिर कॉल करेंगे। तो स्टक इन ब्रेन, तो सोच सोच के ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि काम में भी उनका मन नहीं लग रहा, और ऊपर से उनका जो दिल है वो भाग के आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। ऊपर से ये जो जिद है उनकी कि सामने से पहले आपने ही बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो दिमाग में फंस गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब करे क्या। हेल्दी बाउंड्रीज, उन्हें लगता है आपने और इन्होंने हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज को ध्यान में रखा है, यानी कि अगर किसी भी रिश्ते में आप दोनों ने एक मर्यादा तय की थी तो आप दोनों ने भी उस मर्यादा को क्रॉस नहीं किया है, और उन्हें लगता है कि अब जब मैं ये सब फॉलो कर रहा हूँ तो फिर ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा या बढ़ रही। तो इस तरह का कुछ है कि उन्हें लगता है एटलीस्ट बाउंड्रीज हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं रिश्ते में, लेकिन तुम बोलो तो सही कि अपने दिल में जज्बात क्या है मेरे लिए। तो ये वो शायद आपकी ज़ुबान से कुछ पैशनेट कुछ रोमांटिक सुनना चाहते हैं, जो सुनने को उन्हें नहीं मिल रहा। अ ब्रेक, राइट नाउ शायद आप दोनों ने भी इस रिश्ते से छोटा सा एक ब्रेक ले लिया है, और ये ब्रेक उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, यानी कि ये चाहते हैं इस ब्रेक से आप दोनों भी बाहर निकले और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो। ट्रेडिशन, कुछ ट्रेडिशन का भी मसला हो सकता है आपकी तरफ से ऐसा कुछ मसला हो क्रिएट हुआ है ट्रेडिशन को लेके, मतलब बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते, ये तो बातें होती है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं और कुछ लोगों को ट्रेडिशन फॉलो करना नहीं पसंद होता। तो शायद ऐसी कुछ बात है जिसको लेके ये सोचते रहते हैं कि क्या मुझसे ज़्यादा ये ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरी कोई अहमियत है या नहीं।
कीपिंग सीक्रेट्स, उन्हें लगता है कि आप शायद उनसे कुछ और सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। यानी कि ये दो कार्ड है ही कि उन्हें लगता है कि जितना ओपन अप ये आपके सामने होते हैं, उन्हें अपने जज्बात जिस तरह से आपके सामने रखने आते हैं उस तरह से आप अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करती या नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आप शायद सीक्रेट्स उनसे रख रहे हैं। कंट्रोल, शायद उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में सिर्फ आपका कंट्रोल चलता है। यानी कि इन्होंने अगर मिलने के लिए पूछा और आपने मना किया तो कंट्रोल किसने चलाया? आपने। तो इन्हें लगता है कि इनका कुछ बस है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मतलब आप शायद उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, इस तरह का शायद उन्हें कुछ एहसास हो रहा है और जिसकी वजह से शायद ये गुस्सा हो रहे हैं। ट्रूथ, सच्चाई क्या है ये वो भी जानते हैं। यानी कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, ये उन्हें भी पता है, लेकिन ये सच्चाई वो आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो ये शायद आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि मैं राह देख रहा हूँ कब मैं तुमसे मिलूँगा या कब मैं तुमसे मिलूँगी। एक एक पल आपके लिए कितना मुश्किल जा रहा है, आप किस तरह से इनको मिस कर रहे हैं, ये सब बातें आपकी जुबान से वो सुनना चाहते हैं। रिजिड, तो थोड़ा सा स्टबर्ननेस तो है इस पर्सन के अंदर राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि अब मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, सामने से इसको ही बताना पड़ेगा। और उन्हें लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से ज़िद्दी बन रहे हैं, मतलब दिल में जज्बात तो है लेकिन जुबान से बोलना नहीं है, ये कैसा प्यार है? तो ये सोच के वो थोड़ा सा और गुस्सा हो रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।